जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने का सपना टूटा। चौथे प्रयास में 88.13 मीटर भाला फेंक कर जीता सिल्वर मेडल। ऐसा करने वाले पहले भारतीय। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने जीता जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। 90.54 मीटर फेंका भाला। नीरज चोपड़ा के परिवार ने सिल्वर जीतने पर जताई खुशी। कहा कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर भी गोल्ड से कम नहीं। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की बिगड़ी तबियत। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में किए गए भर्ती। शिक्षा भर्ती घोटाला के मामले में ईडी ने 26 घंटे तक पूछताछ के बाद पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने ईडी को पार्थो चटर्जी की 2 दिन की रिमांड दी। ईडी की निगरानी में अस्पताल में भर्ती हैं पार्थ चटर्जी। अगली पेशी तक अस्पताल में रहेंगे पूर्व शिक्षा मंत्री। ईडी ने पार्थो चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी किया गिरफ्तार। अर्पिता के घर से मिले 21 करोड़ 20 लाख रुपए। अर्पिता मुखर्जी ने ईडी को पूछताछ में बताया नीचे से ऊपर तक जाते थे रिश्वत की रकम। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले 21 करोड़ से ज्यादा कैश को ट्रक में भरकर ले जाया गया। ईडी को अर्पिता ने कई अहम जानकारियां दी। पार्थ चटर्जी की एक और करीबी प्रोफेसर मोनालिसा दास का भी नाम आया सामने। ईडी को प्रोफेसर मोनालिसा के 10 फ्लैट की जानकारी मिली। पश्चिम बंगाल के आसानसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पार्थो चटर्जी के खिलाफ ईडी के एक्शन को लेकर सड़कों पर उतरे। सड़क पर लगाया जाम। धर्मेंद्र प्रधान का निशाना 21 करोड़ मिलने के बाद भी पार्थ मंत्री पद पर बने हैं। ये बताता है कि बंगाल में कितना भ्रष्टाचार। पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी पर दिलीप घोष ने कहा कि जांच होने पर सामने आएंगे बड़े नाम। बीजेपी का निशाना। ममता सरकार ने घोटाले को दबाने की कोशिश की। ईडी की कार्रवाई पर राजनीति कर रही हैं ममता। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अभिषेक बनर्जी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि ममता के इशारे पर खुलेआम लूटपाट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा बंगाल में भ्रष्टाचार के लिए लोगों के पैसे की कुर्बानी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का निशाना। ममता बनर्जी भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता फरहाद हकीम बोले मामले पर हमारी नजर, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। कांग्रेस नेताओं पर कैसे केस करेंगी स्मृति ईरानी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने स्मृति की बेटी पर अवैध बार चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोपों पर स्मृति ईरानी का बचाव। कहा मेरी बेटी रेस्टोरेंट बार नहीं चलाती। स्मृति ने कहा कि 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की धज्जियां उड़ाई। उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया और राहुल के 5000 करोड़ की लूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्मृति ने कांग्रेस से पूछा सवाल, जो कागज दिखाया उसमें मेरी बेटी का नाम कहां है? क्या आरटीआई के जवाब में मेरी बेटी का नाम है? स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ बोलती रहूंगी। राहुल अमेठी से लड़े चुनाव फिर हराऊंगी। स्मृति ईरानी की बेटी ने बार चलाने के आरोप को किया खारिज। कहा ना किसी बार की मालकिन ना कोई बार चलाती। कांग्रेस ने की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पद से हटाने की मांग। कहा कि गोवा में उनकी बेटी अवैध तरीके से बार चला रही थी। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का सीएम बनाए जाने पर छलका बीजेपी का दर्द। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने माना मजबूरी में सीएम बनाया गया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार को स्थिर करने के लिए एक संदेश देने के लिए मन पर पत्थर रखकर शिंदे को सीएम बनाया। चंद्रकांत पाटिल ने शिंदे को सीएम बनाने पर जताया अफसोस। कहा हमने ये दुख पचाया, आनंद के साथ गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी को मजबूत करने में जुटे। हर जिले में शिव सैनिकों के बीच जाने की योजना। उद्धव ठाकरे आज मुंबई में करेंगे शिव सैनिकों से मुलाकात। शाम 6 बजे शिवसेना शाखा संख्या 205 का करेंगे उद्घाटन। चुनाव आयोग का उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को नोटिस। शिवसेना में बहुमत साबित करने वाले दस्तावेज मांगे। कहा बताएं किसके पास है सदस्यों का बहुमत। एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग को लिखा था पत्र। 8 अगस्त तक दोनों गुटों को दाखिल करना होगा अपना जवाब। एकनाथ शिंदे ने खुद को फिर बताया असली शिवसेना। कहा कि विधानसभा के साथ हमने लोकसभा में भी बहुमत साबित किया है। हम ही है असली शिवसेना। चुनाव आयोग के नोटिस पर भड़के संजय राउत का हमारी शिवसेना ही बाला साहब की असली शिवसेना। महाराष्ट्र और हिंदुत्व के लिए हजारों शिव सैनिकों ने कुर्बानियां दी। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी शिवसेना को बर्बाद करना चाहती है। शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे ही हैं। सांसद अरविंद सावंत बोले शिवसेना में कोई गुट नहीं। पार्टी निशान पर दावा ठोकने को गलत बताया। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी की। कहा कि शिंदे सरकार गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी का शिवपाल यादव और ओपी राजभर को 2 टूक। जहां सम्मान मिले वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सपा के लेटर पर बोले शिवपाल यादव, राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों सम्मान से समझौता स्वीकार नहीं। सपा की चिट्ठी पर एसबी-एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा तलाक को मंजूर करते हैं, आगे हम जवाब देंगे। राजभर ने कहा कि हमारा योगी से मिलना गुनाह, मुलायम और अखिलेश के मिलने से कोई दिक्कत नहीं। ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। कहा फिर मिलेंगे चलते चलते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करेंगे राष्ट्र को संबोधित। शाम को 7 बजे प्रसारित होगा राष्ट्रपति कोविंद का संबोधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का शनिवार को हुआ विदाई समारोह। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। विदाई समारोह में राष्ट्रपति कोविंद ने देश की जनता का आभार जताया। कहा कि पूरी क्षमता से
कर्तव्यों को निभाया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, देश के जरूरी मुद्दों पर काम करना जरूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा, गुलशन ग्राउंड में 2000 शहीदों के परिवार को सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। द्रौपदी मुर्मू को अगला राष्ट्रपति चुने जाने पर अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि मुर्मू से पहले गरीब परिवार से कोविंद को भी बनाया था राष्ट्रपति। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी के शासन में आदिवासी समाज का हो रहा है विकास, बाकी दल वोट के लिए बांटने का काम करते हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्केट अलवा का बयान, कहा कि हम एक दल के शासन को नहीं चाहते हैं। मार्केट अलवा का जगदीप धनखड़ पर आरोप, गवर्नर रहते हुए एक पार्टी के लिए काम किया जो कि संवैधानिक था। संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित करने पर बोली मार्केट अलवा, लोकतंत्र ऐसे कैसे काम करेगा, सरकार माई वे और नो वे पर चल रही है। राहुल गांधी ने एनटीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल बताया, कहा इस सरकार के पास किसी भी चीज का आंकड़ा नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई को हिमाचल के सोलन जाएंगे, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से मांगे रिपोर्ट, गैर कानूनी रूप से एक्साइज पॉलिसी बनाने और लागू करने वाले अधिकारियों की भूमिका के बारे में पूछा। सोर्सेस के हवाले से खबर। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मांगा इस्तीफा, नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल और सिसोदिया पर लगाया आरोप, दोनों को शराब माफिया का दलाल बताया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गाजीपुर लैंडफिल पर चल रहे कामों का लिया जायजा, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान के बीच दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मिलेंगे सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा का दावा, प्रदेश में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बेटे के चुनाव लड़ने पर बोले बीएस येदियुरप्पा, अंतिम फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा लेंगे, मैंने अपनी बात रखी है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार, अधिकारियों को लोगों की समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। हरियाणा के नूह में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ चलाया ऑपरेशन क्लीन, 2 दिनों में कई जगह मारे छापे। पुलिस ने 300 गाड़ियों को किया जब्त, करीब 250 गाड़ियों के चालान किए गए। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद एक्शन में पुलिस। बीजेपी की एक टीम आज राजस्थान के भरतपुर जाएगी, संत विजयदास की मौत के बाद अवैध खनन पर तैयार करेगी रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ सांसद सुमेधानंद सरस्वती, सत्यपाल सिंह और ब्रजलाल यादव जाएंगे पासोपा गांव, साधु संतों से करेंगे मुलाकात। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली बोली, अवैध खनन के मुद्दे पर 500 दिन तक धरने पर बैठे थे साधु विजयदास, कांग्रेस शासन में कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का बयान, अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे सीएम। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पीएफआई का समर्थन करते हुए विवादित बयान दिया, हिंदुओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को आतंकी बताया। जगदानंद सिंह ने कहा, देश में जो भी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई उसमें हिंदुओं और आरएसएस के लोग शामिल थे। आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के दौरान हुई गिरफ्तारी पर पूछे गए सवाल पर आया बयान, जगदानंद सिंह के बयान का बिहार कांग्रेस ने भी समर्थन किया। झारखंड के बाद बिहार के किशनगंज में 19 स्कूलों में बिना किसी आदेश के शुक्रवार को अवकाश, रविवार को बच्चों की पढ़ाई। ये सभी उर्दू स्कूल नहीं बल्कि सामान्य स्कूल हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से परंपरा। स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्रों की तादाद अधिक होने का दिया गया है हवाला। गोरखपुर में सीडीओ संजय मीणा के आवास पर पढ़ी गई नमाज, वीडियो वायरल होने पर शख्स की तलाश में पुलिस। लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, पहले 4 लोग ही गिरफ्तार थे। लखनऊ के इंदिरा नगर में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को गिराया गया। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम को झटका, दिल्ली की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जजों पर हो रहे हमले पर सीजीआई ने जताई चिंता, कहा कि बिना किसी सुरक्षा के जजों को आम लोगों के बीच ही रहना है। सीजीआई रमन्ना ने कहा, नेताओं और अधिकारियों की तरह जजों की हमेशा के लिए सुरक्षा नहीं मिलती है। पटना में एक घर में मिला 44 पैकेट ब्लड, चोरी के आरोपी के घर रेड करने गई थी पुलिस, डीप फ्रीजर से बरामद किया खून। ब्लड बेचने का अवैध धंधा एक शातिर अपराधी कर रहा था, जिसका मुख्य पेशा मंदिरों में छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना था। पुलिस ने जिला प्रशासन को दी जानकारी, पूरे मामले की जांच की जा रही है। कर्नाटक में हुबली में मोमबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, आग में झुलसकर 8 घायल। आग लगने के बाद फैक्ट्री में हुआ धमाका, घायलों में 6 महिलाएं शामिल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया, मोम होने की वजह से आग तेजी से फैली। मेरठ में कांवड़ खंडित होने पर जमकर हंगामा हुआ, कांवड़ियों का आरोप, दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने थूक कर कांवड़ खंडित किया। बाईपास पर कांवड़िए धरने पर बैठे, हालात संभालने के लिए कई थानों की फोर्सेस और सिक्योरिटी बुलाई गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सड़क से कांवड़ियों को हटाया, एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी के मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक के 3rd ईयर के छात्र की मौत, कॉलेज हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में स्टूडेंट का शव बरामद। पुलिस को कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, युवक की मौत की जांच में जुटी पुलिस। आगरा के विकास नगर में एक शख्स की उसके घर में हत्या, कमरे में मिला शव, गला रेतकर हत्या की गई। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी, मौके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम, कमरे से धारदार चाकू भी मिला। दिल्ली के मालवीय नगर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पकड़ा। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 5 लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने एक चोर को किया अरेस्ट। आर्मी इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर में चोरी के आरोपों में गिरफ्तारी हुई। चोर ने कर्नल के घर से गहने, पैसे के अलावा पिस्टल और गोली चोरी की थी। पुलिस ने चोर के पास से सभी सामान बरामद किए। पुलिस चोर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की कर रही है तैयारी। आर्मी के रिहायशी इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। देहरादून के लछवाला टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने टोल प्लाजा काउंटर को मारी टक्कर। टोल टिकट काट रही लड़की घायल। टोल प्लाजा पर टक्कर मारने के बाद पलटा ट्रक के आगे खड़ी कार बाल बाल बची। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। लखनऊ में स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद की हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के लातेहार में नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर हथियार, गोला बारूद बरामद। एक नक्सली गिरफ्तार। पुलिस ने नक्सलियों के पास से 40 हैंड ग्रेनेड, सैकड़ों राउंड गोलियां बरामद की है। वॉकी टॉकी, कई अर्धनिर्मित हथियार भी पकड़े हैं। राजस्थान के जयपुर से वाटर लॉगिंग की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। सड़क पर पानी भरने से एक कार पानी में तैरती नजर आई। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत है। कई गाड़ियां घंटों तक पानी में फंसी। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश के चलते उफनाई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंबल नदी। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में श्रीशैलम डैम के 3 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के बाद डैम हुआ था ओवरफ्लो। भोपाल के भदभदा बांध से छोड़ा गया पानी। बड़ी झील में क्षमता से ज्यादा पानी होने के बाद छोड़ा गया। असम के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बड़ी परेशानियां। हटी गांव इलाके में सड़कों पर पानी भरा। दुकानों और घरों में घुसा पानी। कई गाड़ियां पानी में हुई खराब, ट्रैफिक बाधित। गुवाहाटी के जोरहाट इलाके में भारी बारिश, सड़कों पर लबालब भरा पानी। सड़कों पर बहने लगा कचरा। सड़कों पर जल जमाव से कई गाड़ियां डूबी। दुकानों में भरा पानी। गुवाहाटी के जोरहाट इलाके में जंगली हाथी का हमला। एक शख्स हुआ घायल। लोगों ने घायल शख्स को अस्पताल भेजा। हाथी ने सूंड से मारकर शख्स को किया घायल। रिहायशी इलाके में हाथी के आने से मचा हड़कंप। सड़क पर हाथी देख भागने लगे लोग। पंजाब के एडीजीपी ने अमृतसर में की पुलिस चौकियों की जांच। वाहन चेकिंग अभियान का भी निरीक्षण किया। चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान के घर का कटा चालान। घर के बाहर गंदगी फैलाने पर नगर निगम ने 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका। पंजाब में एंटी करप्शन हेल्पलाइन पर 3 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली। सरकार ने दी जानकारी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे पहुंचे शिरडी साई मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। कहा कि जल्द ही रायपुर में बनेगा देश का 16वां स्वामी विवेकानंद स्मारक। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस हेडक्वार्टर में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के मनसा में अक्षय पात्र रसोई का भी उद्घाटन किया। बच्चों को खाना सर्व किया। दिल्ली सरकार शुरू करेगी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। पहले चरण में खुलेंगे 50 सेंटर। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पूरी तरह फ्री होगा ये कोर्स। समय भी फ्लेक्सिबल रहेगा। विशाखापत्तनम में कॉलेज छात्रों ने के बीच की सफाई। क्लियर कोस्ट कैंपेन के तहत छात्रों ने क्लीन किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। 75 देशों में 16,000 से ज्यादा केस आए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेहद संक्रामक कोरोना स्ट्रेन BA.5 के शिकार। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने जानकारी दी। दिल्ली में कोरोना के 738 नए केस दर्ज हुए। एक पीड़िता की मौत हुई है। 5% के पार हुआ पॉजिटिविटी रेट। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1844 नए मामले सामने, 7 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 2014 नए मामले दर्ज हुए हैं। 2324 लोग रिकवर। कर्नाटक में कोरोना के 1456 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 8,848 तक पहुंची। असम में पिछले 24 घंटे में कोविड के 736 नए केस। 136 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में 1 की मौत। आर्मी चीफ ने मेमोरीज ऑफ कोविड वॉरियर्स इन ऑलिव ग्रीन किताब का किया विमोचन। मिलिट्री, डॉक्टर और नर्सों की कहानियां हैं इसमें। यूक्रेन के ब्लैक सी बंदरगाह ओडेसा पर रूसी मिसाइल्स का हमला हुआ। यूक्रेनी सेना ने तबाही का वीडियो भी शेयर किया। ओडेसा बंदरगाह पर रूस ने दागे 2 कैलिबर क्रूज मिसाइल। इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा नुकसान। किसी की मौत की खबर नहीं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा पोर्ट पर रूसी हमले की निंदा की। कहा कि टर्की में डील के अगले ही दिन रूस ने अनाज के टर्मिनल पर हमला किया। जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों के एक दल से की है मुलाकात। युद्ध के हालात और रूसी हमलों पर चर्चा की। रूसी सेना का दावा, शनिवार को यूक्रेन के 260 से ज्यादा सैनिक रूसी हमले में मारे गए हैं। रूसी सेना ने Su-25 फाइटर जेट का वीडियो किया शेयर। टारगेट पर मिसाइल दागते दिखे लड़ाकू विमान। रूसी सेना ने स्पेशल टास्क फोर्स का वीडियो भी रिलीज किया। यूक्रेन के जंगलों में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते नजर आए टास्क फोर्स के लोग। राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी पत्नी ओलेना ने कीव में शुरू किया सेकंड समिट ऑफ फर्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। युद्ध के खत्म होने और यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन की जताई उम्मीद। ओलेना जेलेंस्की ने युद्ध में 358 यूक्रेनी बच्चों की मौत का भी जिक्र किया। कहा कि युद्ध के बाद ही पता चलेगा कि कितने बच्चे इस जमीन में दफन हो गए। अमेरिका के हिंटीगटन में समुद्री किनारे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त। एक लाइव गार्डन कंपटीशन के दौरान गिरा विमान। समुद्र में विमान के गिरते ही तट पर मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका के येसोमाइट नेशनल पार्क में भड़की आग। करीब 26.5 किलोमीटर जंगल में फैली आग।
फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। गर्म हवा और सूखे मौसम की वजह से आग बेकाबू। योसेमाइट नेशनल पार्क की आग की चपेट में आए रहायशी इलाके करीब 1700 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। नेशनल पार्क की आग की वजह से कई लोग बीमार भी पड़े। नेशनल हाईवे को भी बंद किया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक डीजल कंटेनर में लगी आग। काले धुएं और आग के लपटों से पूरे इलाके में दहशत। फायर फाइटर्स ने तेजी से आग पर काबू पाया। तेल लीक होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही। हताहत कोई नहीं। ग्रीस के लेस्बोस आइलैंड पर जंगल में लगी आग। एक मकान आया आग की चपेट में। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आसपास के इलाकों से हटाया गया। ब्रिटेन की विदेशी मंत्री लिज ट्रस का फ्रांस पर आरोप। संसाधनों की कमी की वजह से बॉर्डर पर ट्रैफिक को आ रही है मुश्किलें। लिज ट्रस के मुताबिक पोर्ट ऑफ डूबर पर फ्रांस के कर्मचारियों की कमी, जिसकी वजह से लोगों को करना पड़ता है घंटों इंतजार। अमेरिका के मोकोकेटा में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या। 6 साल की बच्ची को भी गोली मारी गई। परिवार की हत्या करने के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मारी। हत्या की वजह साफ नहीं। ओएनजीसी ने त्रिपुरा में खुबल गैस क्षेत्र के लिए बिक्री समझौते किए। गेल और एजीसीएल को 50-50 हजार क्यूबिक मीटर गैस की आपूर्ति की जाएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दूसरे वनडे में भारतीय टीम में दिख सकता है बदलाव। संजू सैमसन की जगह ईशान किशन को मिल सकता है मौका। भारतीय प्लेइंग 11 में एक और हो सकता है बदलाव। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को मिल सकता है मौका। वनडे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 1000 रन पूरे करने का धवन के पास मौका। अभी 29 मैच में बनाए हैं 941 रन। अंजुम चोपड़ा ने विराट कोहली का किया बचाव। कहा कि 30-40 रन बनाकर लोग कई सालों तक भारत के लिए खेल गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने काउंटी चैंपियनशिप में बनाया नाबाद 410 रन। ब्रायन लारा के बाद 400 से ज्यादा रन बनाने वाले बने दूसरे बल्लेबाज। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जावलिन थ्रोअर अनु रानी पदक से चूकी। फाइनल में 7वें स्थान पर। मुंबई में फिल्म एक विलेन रिटर्न का ट्रेलर लॉन्च। पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। एक विलेन रिटर्न्स के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर दिशा पाटनी और पट्टी की सबकी निगाहें। रिवीलिंग ड्रेस में बिखेरा जलवा। रणबीर कपूर की शमशेरा ने पहले दिन की उम्मीद से धीमी शुरुआत। 10 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की। साउथ के सुपरस्टार सूर्या ने नेशनल अवार्ड को बताया प्रेरणादायक। कहा कि अवार्ड ने जताया मेरी मेहनत करने के लिए मैं और प्रेरित हुआ। अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बॉय 7 अक्टूबर को होगी रिलीज। पारिवारिक संबंधों पर आधारित है। निर्माता विवेक अग्निहोत्री का दावा, जितनी धमकियां कश्मीर फाइल्स के लिए मिली थी उतनी तो आलोचना स्टीवन स्पीलबर्ग की श्रिंडलर्स लिस्ट के लिए भी नहीं झेलनी पड़ी थी। फ्लोरिडा में डिज्नी वर्ल्ड में 2 परिवारों के बीच जमकर झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक बाघ को हाईवे क्रॉस कराने के लिए दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोका गया। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो। राजस्थान के भीलवाड़ा में रीट परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को नहीं मिला प्रवेश। गिड़गिड़ाते रहे अभ्यर्थी। वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 45 लाख से भरा बैग थाने को सौंपा। ईमानदारी के लिए कायल हुए लोग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।